हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे अभी TSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने 10 क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम अपना 11 पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह घोषणा की जाती है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 343 के तहत। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार की कौन सी योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 2 लाख तक की कवरेज राशि प्रदान करेगी। तो कौन सी योजना है ये, हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। अभी देखिए थर्ड, 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में आयोजित सेमीफाइनल में गुजरात के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल करके पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचकर तीसरा इतिहास रखा। तो किस क्रिकेट टीम ने रचा था, आंध्र प्रदेश की ने। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासकों की राजधानी मोखरी शासकों की राजधानी वर्तमान थी। तो कौन किसी की थी, फर्स्ट ऑप्शन कानपुर, सेकंड ऑप्शन कन्नौज, थर्ड झांसी, मगध। तो कौन सी थी, कन्नौज थी हमारी। ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, ग्रीष्म काल के दौरान उत्तर बंगाल और बिहार में पृष्ठीय पवन सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, एक बार फिर क्वेश्चन को रीड करना। ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर भारत और उत्तर बंगाल और बिहार में पृष्ठीय पवन सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी होती है, कौन सी होती है, पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, जुलाई और अगस्त के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतर शुष्क रहता है। तो कौन सा रहता है, कोरोमंडल तट। 7, हड्डी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हड्डी नृत्य उत्सव बनाते हैं झारखंड में। ठीक है। अभी देखिए 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, यदि मुद्रा गुणांक 2 है तो CRR कितना होगा, यानी कि 200 का हाफ क्या होता है, यानी कि 250, तो कितना होगा 50%। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म नहीं है, साइकस, एक बीजपत्री, पाइनेस, या फिर जिनको। तो कौन सा है जो एक बीजपत्री नहीं है, यानी कि हमारा एक बीजपत्री नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है, राष्ट्रपति संसद का आह्वान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन सी है जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति संसद का आह्वान कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है, ये भी है। और सेकंड, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी है। ठीक है। इनके दोनों ऑप्शन क्या, ये दोनों क्या मेरे राइट है। अभी देखिए 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। तो किस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया, किसके तहत किया गया था, इंडिया AI मिशन के तहत। 12 क्वेश्चन, मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों की उपलब्धियों का अभिलेख है। तो मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख में किस शासक की उपलब्धियों का अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी 13 क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के ऊंची कूद T64 फाइनल में प्रवीण कुमार द्वारा हासिल की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी थी।
2.05 मीटर, 2.10 मीटर या फिर 2.0 मीटर, तो कितनी थी 2.08 मीटर। ठीक है, अभी 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के प्रस्ताव है? तो कौन से हैं? मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, गौण प्रस्ताव, ये तीनों ही हमारे क्या संसद के प्रस्ताव है। तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट हो गया। 15 क्वेश्चन। पारसी नव वर्ष की शुरुआत भारत के में रूप में, यानी कि पारसी नव वर्ष की शुरुआत भारत में किस रूप में मनाई जाती थी? नवरोज में। ठीक है, जो हमारा गयासुद्दीन बलबन ने हमारा शुरू किया था। 16 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 64 में। 17 क्वेश्चन। धुंधली दृष्टि, खराब त्वचा और खराब रात्रि दृष्टि मानव आहार में किस कमी से होते हैं? तो किस कमी से होते हैं ये हमारे होते हैं विटामिन ए की कमी से। ठीक है, यानी कि इसका क्या सी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। अभी देखिए 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किए गए? तो केसरी, द हिंद, मराठा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से हमारे जो समाचार पत्र है प्रकाशित किए थे? केसरी किया था और मराठा किया था, इनकी ए ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी देखिए 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 20 क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम दर्ज की गई है? तो किसकी? सिक्किम की और लक्षद्वीप की। ठीक है, अभी देखिए मेरा 11 होगा 12 क्वेश्चन पेपर। गांधार और मथुरा कला शैलियाँ मुख्यतः किसके शासनकाल में फली फूली थी? तो गांधार और मथुरा कला शैलियाँ हमारी कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत फली फैली थी। ठीक है, अभी देखिए 2 क्वेश्चन। 2 में क्वेश्चन में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। 3rd क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश का पहला डायबिटीज बायोटेक निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया है? तो किस शहर में शुरू किया है? वो हमारा चेन्नई में शुरू किया है। 4th, ऐसे जीन को क्या कहते हैं जो अनेक प्रकार के बाह्य अभिव्यक्तियां दिखा सकता है? एलोट्रोपिक, फिलोट्रोपिक, क्लिटोट्रोपिक या पिलियोट्रोपिक? तो इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको बोलेंगे हम फिलोट्रोपिक, पिलियोट्रोपिक जीन। ठीक है। 5th क्वेश्चन। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनके सामान्य संस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? देखो, पश्चिमी घाट और अंडमान द्वीपों में समशीतोष्ण वनस्पति गलत है। हिमालय की ऊंचाइयों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यह भी गलत है। उत्तर पश्चिमी भारतीय मैदानों में मैंग्रोव वन, यह भी गलत है। 3rd क्या मेरा? राजस्थान के रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में कैक्टस और कांटेदार वनस्पति, सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी देखिए 6th क्वेश्चन। शूटर मनु भाकर को जनवरी 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन सा किया गया था उनको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शूटर मनु भाकर को 2024 में। अभी 7 क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इन वनों के पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं जिससे कुछ महीनों में सूखे क्षेत्र बन जाते हैं। ये वन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। अच्छा, अभी सी क्या है मेरा, ये वन पश्चिमी घाट और अंडमान द्वीपों जैसे गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पनपते हैं। तो यही बात क्या है मेरी सही है। 8 क्वेश्चन, गुप्त काल के सांस्कृतिक इतिहास में किस बोली का पुनरुत्थान हुआ है? तो किस बोली का हुआ है? संस्कृत का हुआ है। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पूरा पाषाण कालीन स्थल है? तो कौन से हैं हमारे, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सही बात है, ललितपुर यूपी, ये भी है, और हिरन घाटी गुजरात, नहीं ये नहीं है, पैसरा बिहार ये है, इनकी बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। ठीक है, पैसरा बिहार भी है और ललितपुर यूपी ये भी है। ठीक है, इनकी सारी ठीक है मेरी। अभी 10 क्वेश्चन, क्लोरोफिल की संरचना में Mg2+ आयन एक नाइट्रोजन युक्त रिंग से घिरा हुआ होता है, उस रिंग यौगिक का नाम क्या है? तो उस रिंग यौगिक का नाम है पोरिफेरिन रिंग। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के 4 आपस में जुड़े कार्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा, गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करना, ये नहीं है। कौन कौन से हैं ये रीड कर लो, सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रभावी SHG और SHG महासंघों में संगठित करना, ऋण और अन्य वित्तीय तकनीकी एवं विपणन संस्थाओं तक पहुंच बढ़ाना, लाभकारी और सतत आजीविका के लिए अक्षमता और कौशलों का निर्माण करना। ठीक है, बस कौन सा नहीं है, गरीबी परिवारों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करना, इनकी सी ऑप्शन क्या मेरा राइट है। अभी देखिए 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन में क्या दिया आपका, दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है। 13, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता पाने के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो बताओ कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? लोकसभा की कुल संख्या का 10वां हिस्से से कम नहीं, लोकसभा की कुल संख्या का 5वें हिस्से से कम नहीं, लोकसभा की कुल संख्या का 4थे हिस्से से कम नहीं, लोकसभा की संख्या का 1/3 हिस्से से कम नहीं। तो क्या होगा इसका, लोकसभा की कुल संख्या का 10वें हिस्से से कम नहीं। ठीक है, अभी देखिए 14 क्वेश्चन, अक्षमता और गरीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अक्षमता की न्यूनता के रूप गरीबी का संबंध किसने विकसित किया? तो हमारा ये किसने विकसित किया था, अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। ठीक है, अभी देखिए 15 क्या है, विश्व बैंक के अनुसार दिसंबर 2024 तक निम्न आय वाले देशों में अत्यधिक गरीबी गरीबी रेखा क्या है, 2.15 प्रतिदिन, इनकी लेस देन $2.15 पर डे। अभी 16 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? तो किस भाग में दिए हैं, हमारे पार्ट 18 में। ठीक है, अभी 17, पर्यूषण जिसका शब्द अर्थ ठहराना या एकत्रित होना है, भारत में किस धार्मिक समुदाय का त्योहार है? पर्यूषण बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, तो किसका है ये, हमारा जैन धर्म का है। ठीक है, अभी देखिए 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब ए बरात त्योहार इस्लामी कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो किस में मनाते हैं, इस्लामी कैलेंडर का 8वें महीने में। ठीक है, 19 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, तो ये सभी है हमारी। अभी 20, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने जीते थे, 29 पदक जीते थे। नेक्स्ट पेपर हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का स्पार्डेक्स मिशन जो भारत में अपनी तरह का पहला है, कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था? 30 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था। सेकंड, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेल में अवनी लेखरा ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? क्या की थी? वह पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी पठार मानसून जून सितंबर के दौरान मुख्यतः शुष्क क्यों रहता है? तो क्यों रहता है? क्योंकि यह पश्चिमी घाट के पवन छाया भाग में स्थित है। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन प्रावधान है? तो किस आर्टिकल में है वित्त आयोग? 280 में है। 5 क्वेश्चन, भारत में किस नदी बेसिन को प्रमुख नदी बेसिन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम अपवाह क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 20,000 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है। अभी देखिए 6 क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक जिलों को क्या कहा जाता है और उन्हें कौन प्रशासित करता है? तो क्या कहते हैं? भुक्ति अमावतों द्वारा प्रशासित। ठीक है। अभी 7, निम्नलिखित जानकारी से फैक्टर लागत पर सकल मूल्य बाधित की गणना करें। जीबीपी इतना है, ये इतना है, तो इसको क्या है याद रख लेना। ठीक है। डायरेक्ट क्या है इसका आंसर हमारा? ए ऑप्शन, यानी कि 3993 करोड़ रुपए। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, गेंगा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो गेंगा होता है हमारा आयोडीन की कमी के कारण। 9 क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? जनगणना नगर, न्यूनतम जनसंख्या 5,000 से कम और कम से कम 75% पुरुष कार्यबल गैर कृषि कार्यों में। सेकंड, संवैधानिक नगर, केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण के साथ नगर घोषित। थर्ड, उपग्रह नगर, किसी बड़े शहर के पास स्थित और आर्थिक रूप से उस पर निर्भर। यानी 1 और 3 क्या है मेरे राइट है। 10 क्वेश्चन, दलित समुदायों की चिंताओं को आवाज देने के लिए 1920 में मराठी पाक्षिक मूकनायक की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली के अलावा किस अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में नामित कर सकते हैं? तो किसके करेंगे? आर्टिकल 145, आर्टिकल 124, 139, 130। तो किसके तहत? आर्टिकल 130। अभी देखिए 12 क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2016-17 में भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस वर्ष को निर्धारित किया है? तो किस वर्ष को निर्धारित किया है? 2022 को। 13, कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संसदीय साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं है। 14, भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया? कब मनाया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया था। 15, भारत में पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तिलहन उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। 16, इन विच सिटी द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज लोकेटेड? तो क्या है इसका? नई दिल्ली। यानी कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कहाँ है? नई दिल्ली में। 17, बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान बौद्ध स्तूपों और मठों के कथित विनाश से जुड़ा है? तो कौन सा? पुष्यमित्र शुंग जुड़े हैं। 18, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस टीम ने जीता? तो किसने जीता था? भारत ने जीता था अपना। ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से
कौन सा त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले माघ महीने में 13 जनवरी को मनाया जाता है? क्या बनाते हैं? लोहड़ी बनाते हैं। 20 जाइलम और फलेम को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अभी आ गए हम 14 पेपर पर, ये और कर लेते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा गांव जो सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत होने वाला गांव बना? तो कौन सा बना था? मानियाचीवाड़ी बना था। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर मोटेन वनों में देवदार और चीड़ जैसे शंकुधारी वृक्ष प्रमुख होते हैं? तो कौन से में होते हैं? हमारे 1500 से 3000 मीटर तक में। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ, साइप्रस दलदल में पानी के ऊपर उगने वाली जड़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? साइप्रस नीच। फिफ्थ क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अपना पहला सैन्य अभियान किस वर्ष शुरू किया? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1299 में। सिक्स क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग कितनी है? तो कितनी थी? 2.08 मीटर। 7 निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? बहुस्तरीय संरचना, जो बहुस्तरीय संरचना को दर्शाता है। ठीक है, क्या कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या होगा इसका? डी ऑप्शन मेरा राइट। देखिए 8 क्वेश्चन क्या है मेरा? NH3 का समयुग्म अम्ल क्या है? तो क्या है? NH4+। ठीक है, 9 क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर जिसे 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? ये अरविंद अडिगा के द्वारा। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत भारत में किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है लेकिन देश के शासन में मौलिक है? तो किस में कहा गया है? आर्टिकल 37 में। अभी मैच द फॉलोइंग, क्या है? सैलरी ऑफ जज, तो किस में हमारी सैलरी ऑफ जज हमारी किस में है? आर्टिकल 125 में है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ होक जज, ये सुप्रीम अपॉइंटमेंट ऑफ जज किसमें में? आर्टिकल 127 में है। एंड लोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है हमारी किसमें? आर्टिकल 129 में। एंड हमारी सुप्रीम कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमारी आर्टिकल 130 में। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या? 12 क्वेश्चन में क्या दिया है? मेंडेलियन विकार आनुवंशिक विकारों की किस श्रेणी में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ना, गुणसूत्रीय असामान्यों से उत्पन्न विकार, कोई पूर्वनामित वंशानुक्रम नहीं, बहु जीन उत्परिवर्तन से उत्पन्न विकार, एकल जीन उत्परिवर्तन से उत्पन्न और वंशानुकरण के नियमों का पालन करने वाले विकार। इनकी डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। 13 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं? तो कौन सी है? जन्म, वंश, प्राकृतिकरण और पंजीकरण द्वारा। ठीक है, 14 क्वेश्चन, भारत में खरीफ फसल के मौसम में आमतौर पर कौन से महीने जुड़े होते हैं? खरीफ फसल खराब होने वाली, ऐसे याद रखना। खराब कब होती है? जून से हमारे अक्टूबर के बीच में, क्योंकि तब गर्मी होती है। 15 निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक निर्वाह कृषि को पोडू या पेंडा कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं हम? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभी देखिए 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडिया सोशलिस्ट
की स्थापना की? किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 17 मई 2024 में सीता विलियम्स के बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? किसका किया गया था? एटलस 5 का। 18 क्वेश्चन क्या है आपका? उच्च विकास दर के साथ साथ उच्च बेरोजगारी दर की स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? रोजगारहीन विकास। 19 अप्रैल 2024 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें 2025 में नई दिल्ली का दौरा किया? कौन थे? उर्सुला वान डेर लेयन थे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। ताजमहल के निर्माण में किस संगमरमर का उपयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? मकराना संगमरमर का। ठीक है, तो आज हमने अपने 4 पेपर को कंप्लीट कर लिया है। कल हम अपना 15 से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।